स्मृति ईरानी ने कहा था कि 6 तारीख का कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया किलो की शक्कर पाओ। हम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, जो मेरा उद्देश्य है। युवराज का दिया हुआ स्मृति ईरानी ने बेच लिया, बेचवाया है। अमेठी में जनसैलाब देखा, उसी में स्मृति ईरानी बौखला गई। हम विकास उकास कुछ नहीं जानते, हम राम मंदिर जानते हैं। अगर बेरोजगार है तो आंदोलन कैसे करेगा यार? आंदोलन करने के लिए भी धन की आवश्यकता हो पड़ती है। जो है बेरोजगार है तो वो आंदोलन करने की क्षमता ही नहीं है उसमें। जो यहाँ से हमारे यहाँ का क्या बात करते हो? अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। भारत क्या बात करते हो आप? भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। रानी जी यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रही है, विकास, उनको विकास की रानी कहा जाता है, तो उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो विकास क्या विकास कर रही हैं? विकास के बारे में कल बोली, कुछ मंच से बोली। अगर विकास किया होता तो राहुल गांधी, राजीव गांधी को अलापने की जरूरत अब नहीं है और न कल थी। सुरेश पासी ने राजीव गांधी से लेके और राहुल गांधी तक अलापना शुरू किया। 10 साल से सरकार है तो अपने विकास की बात करें ना कि राहुल गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को खोदना क्यों पड़ता है? पिछली बार 50,000 वोटों से हराया है स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को अमेठी से, और अब की बार बताया जा रहा है कि 2 लाख वोटों से हराया जाएगा। हाँ, 2 लाख वोटों से ज्यादा स्मृति ईरानी यहाँ से हारेंगी, पक्का। जो अमेठी की दीदी है, उन्होंने घर बनवा लिया है। कब की दीदी हैं? कहाँ दीदी हैं? सभी लोग तो यही कह रहे हैं कि अमेठी की दीदी है। अब जो कोई आवे वो दीदी हो जाए, वो हो जाए। अब भाजपाइयों की होगी। युवराज ने अमेठी को लूट लिया है। क्या लूट लिया? युवराज का दिया हुआ स्मृति ईरानी ने बेच लिया, बेचवाया है। कह रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा है अपने देश को, तो वही को तो नरेंद्र मोदी ने बेचा है। जो लूट के रखा था इस देश में सोना, उसी को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं घूम घूम। अच्छा, आ रहे हैं आपके पास। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ बेच डाला। देखिए, जहाँ तक माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात है, अभी 2 दशकों में मूलभूत आवश्यकता जैसे रोड, सड़क, बिजली, पानी की बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। देखो, हर घर जल, हर घर नल की थ्रू, हर ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी और पीने योग्य स्वच्छ पानी और शौचालय, और उसके बाद स्वच्छ सड़कें और स्कूल और अस्पताल, हर सुविधाएं मौजूद हो रही हैं और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए और जो भी विकास निरंतर हो रहा है, इससे आम जनमानस के लिए सुविधाएं बढ़ रही हैं और ये मुद्दा बना रहेगा। जो जैसे बेरोजगारी है, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, मेक इन इंडिया के थ्रू जो भी जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। अमेठी में क्या लग रहा है? अमेठी में कौन है? स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? अमेठी में जैसा पिछली बार भी जो है स्मृति ईरानी जी ने अच्छा रिकॉर्ड बनाकर जो है, और इस बार माननीय सुरेश पासी और स्मृति ईरानी के अगुवाई में जो है अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ पर भारी जीत करेंगे। राहुल गांधी घर वापसी हो रही है इस बार अमेठी में। राहुल गांधी जी को सब लोग कह रहे हैं अमेठी के सब लोगों के दिलों में राज करते हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी ऐसा? देखिए, राजीव गांधी के टाइम पर तो हो सकता है विकास किया गया था, लेकिन जब से राहुल गांधी संसदीय सांसद बने थे, उन्होंने अमेठी का दौरा ही बंद कर दिया। कभी अमेठी वालों को अपना समझा ही नहीं और यहाँ आकर लोगों से मिले ही नहीं। अगर वो जनता से रूबरू होते, बराबर संपर्क में होते, तो हाँ, हो सकता था जनता इनको वो तरजीह देती और आज उनको ये दिन न देखना पड़ता जो अभी तक वो हार का सामना किए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अभी भी जागृत हो जाए, वो जनता से बहुत काफ़ी दूर हैं और जनता के नज़दीकियाँ बनाकर चले। और भैया तो कह रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को जो है कुछ लोगों ने जो है घेर रखा है और उन्हीं के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं। उनको जनता की मूलभूत समस्याओं से अवगत नहीं है, तो जनता की समस्याओं को कैसे समझेंगे? आप बताएं। कह रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी नहीं आएंगे और लगातार जो है उनके जो चारों तरफ रहते हैं, जनता के बीच में आने नहीं देते राहुल गांधी जी को, इसलिए अमेठी से नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी जनता के बीच में आते नहीं तो इतने दिन से पैदल चल रहे, 4000 किलोमीटर उधर चले, 6000 किलोमीटर। अभी अमेठी में जनसैलाब देखा, उसी में स्मृति ईरानी बौखला गई। अमेठी का जनसैलाब देख के स्मृति ईरानी बौखला गई। उनका दिमाग नहीं। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की जो इधर सुनिए, कौन कहता है? हम साथ थे, अमेठी में रिसीव किया राहुल गांधी को और गेस्ट हाउस तक ले गए। इतनी जनता थी कि लात रखने की जगह नहीं थी। क्या रीजन था कि जो है अमेठी से 50,000 वोटों से हारे? हार जाना जीत जाना एक अलग की बात है। हार जाना और जीत जाना। राहुल गांधी तो सबके दिलों में राज करते हैं, तो फिर 50,000 वोटों से क्यों हारे अमेठी?
अरे हार जाना, हार गए भाई, जनता ने हराया उनको, सिस्टम ने हरवाया गया। तो आपकी बार क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी। चाचा आप क्या चाह रहे हैं, 24 में किसको आना चाहिए? राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी मात्र एक चेहरा है जिसके बलबूते पर वोट पड़ेगा। राम मंदिर मेरा उद्देश्य था, राम मंदिर के उद्देश्य के नाते मैं इन्हें वोट करूंगा। मंदिर इन्होंने बनवाया। अब तो राम मंदिर बन गया है, लेकिन वो तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला था वो। बनने के बाद एक बार वोट उनको फिर दिया जाएगा, वोट। तो क्या मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं? हम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, जो मेरा उद्देश्य है। तो राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, तो मेरे दिल में राम है, मैं उनको भी राम मानता हूँ। इनको मंदिर एक आस्था का विषय है, बाबर ने तोड़वाया। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी के राज में जो है विकास नहीं हो रहा है और शिक्षा और विकास सब तो कुछ जो खत्म हो आएगा। रहा है और लोगों को बेरोजगारी झेलना पड़ रहा है। तो विकास तो ऊपर से नीचे तक जो कुर्सी पर बैठेगा कमोबेश थोड़ा मोड़ा विकास करता रहेगा। जो आएगा कि अपने घर को नहीं ले जाएगा, विकास होता रहेगा। लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य, अमेठी में कौन सा विकास हो रहा है आप बताएं हमें? बीजेपी के राज में अभी क्या हो रहा है और उसके पहले जब कांग्रेस की राज थी तो यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ? हम विकास उकास कुछ नहीं जानते, हम राम मंदिर जानते हैं। हाँ। ये रही बात। आप आ जाइए, हम विकास की बात नहीं करते। विकास और बेरोजगारी और महंगाई से कोई मतलब नहीं, केवल हिंदू मुसलमान और राम मंदिर। देखिए चाचा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है बीजेपी के राज में। हम हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, राम का मंदिर मेरा है। राम का मंदिर नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाया। मैं एक व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी को जानता हूं, उन्हीं के नाम पर वोट करूंगा। उन्हीं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। वो तो कौन कोर्ट ने बनवाया सुप्रीम है। कोर्ट पहले कहाँ था? नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन मैं पूछता हूं कि जो है किसके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का मुद्दा? लेकिन मोदी जी तो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे ना, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो कह रहे हैं कि उनके ये मोदी जी की महानता है, वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो आए और मंदिर बना। उन्होंने अपने प्रण को, अपने जो उनके मैनिफेस्टो में था उसको उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद मानते हैं ना कि फिर लोगों बीजेपी ने बनवाया है राम मंदिर। जी बिल्कुल बीजेपी का और आरएसएस का पूर्ण सहयोग था, तभी राम मंदिर आज बन करके तैयार हुआ है। एक तरफ लोगों का कहना ये है कि मंदिर के जगह पे अगर रोजगार दे देते तो शायद लोगों का भविष्य सुधर जाता। रोजगार देने से नहीं मिलता, रोजगार के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कंपटीशन बीट करिए, जो है आप अपनी पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन बीट करिए। पेपर बीच में लीक हुआ, कितने सारे लोगों के मतलब लोगों का वो सपना था कि हम कोई बन जाएंगे, पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन सबके सपने चूर हो गए। उसके लिए आप क्या कहना? किसी के सपने चूर नहीं हुए, पेपर लीक हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि 1 महीने के अंदर जो है जो भी दोषी है उसको जो है पकड़ा जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, और उसके बाद में 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करवाई जाए। और किसी भी परीक्षार्थी से कोई अन्यथा जो है दूसरा जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना तो परिवहन का शुल्क पड़ेगा, ना और कोई शुल्क पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट जो है वहन करेगी। और उसके बाद में रही जो है बीजेपी और कांग्रेस की बात, बीजेपी अगर ना होती तो आज जो है धारा 370 समाप्त नहीं होता, 35A नहीं होता, समझे? बीजेपी आज आई तब जो है जा करके जो है हिंदुओं को सुकून मिला है। और रही एक चीज़ और, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ किसान नहीं, वो लुटेरे हैं आंदोलन कर रहा है। देखिए जो है आपके ही जो है न्यूज़पेपर में ये देखिए दिखाई दे रहा है, किसान आंदोलन में पंजाब से आए 3 लोगों ने ज्वेलरी शॉप पर की डकैती। वो साले डकैत हैं, चोर हैं। मैं कहता हूँ, कौन कहता है कि वो किसान है? शंभू बॉर्डर पे चोरी नहीं करता किसान है। लोग बैठे हैं, वो किसान नहीं है, किसान नहीं है। किसान होते तो चोरी करने जाते। अरे न देश में किसान है, न बेरोजगार है, न युवा है। अगर कोई बेरोजगार आंदोलन करेगा तो वो देशद्रोही होगा, पाकिस्तानी होगा, खालिस्तानी होगा। कह रहे हैं अगर किसान करेगा तो उसको बता रहे हैं कि चीज, अगर बेरोजगार है, अगर बेरोजगार लूट रहा है, अगर बेरोजगार है तो आंदोलन कैसे करेगा यार? आंदोलन करने के लिए भी धन की आवश्यकता हो पड़ती है। जो है बेरोजगार है तो वो आंदोलन करने की क्षमता ही नहीं है उसमें। जो है बेरोजगार आंदोलन नहीं करता, कौन कहता बेरोजगार? मेरे इतिहास है हमारे यहाँ का, क्या बात करते हो? अंग्रेजों ने नमक पे
टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। भारत क्या बात करते हो आप? भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे पास खेती है, मैं अपने खेती में कर करके मेहनत कर लूंगा। एक चीज, लोग यहाँ अमेठी में जो है छुट्टा जानवरों से कितना परेशान है, आम आदमी कितना परेशान है, जी, किसान हैं। लोग परेशान है। बिल्कुल क्या हैं। आप भी तो किसान हैं, क्या आप परेशान नहीं है? नहीं, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन वो कमी कहीं ना कहीं हम लोगों की ही है। हम जैसा कि जो है इस समय जो है वैज्ञानिक युग चल गया है कि सारी खेतियां, सारी चीजें जो है मशीनरी युग आ गया है। रोटावेटर भी चल गए हैं, ये सब मशीनरी, बैलों से जुताई कोई नहीं करता है। तो पहले होता क्या था कि पहले बछड़ों को जो है छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उनकी आवश्यकता खत्म हो रही है। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से तेल और दाल वाल सब कुछ कितना महंगा हो गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर क्या बीजेपी की सरकार में इस तरीके से मतलब अगर होता रहेगा तो आम जनता जो गरीब है उनके लिए मतलब वो लोग कैसे अपना पेट पालेंगे? ऐसा नहीं है, महंगाई नहीं है, विकास होगा, महंगाई बढ़ेगी। आप शुरू से देख लीजिए, जो है जब से देश आजाद हुआ उस समय से देख लीजिए, अगर जोड़ लीजिए सब, तो महंगाई आज बिल्कुल नहीं है। महंगाई है तो नौकरी भी महंगाई है है। ही नहीं है। 2000 पहले मेरी बात सुनिए, बताएं। 2013 में इनका महंगाई का नारा था, सुन लीजिए, इनका 2013 में महंगाई का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में, 400 का सिलेंडर 1200 में। स्मृति ईरानी ने कहा था कि 6 तारीख का कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया किलो की शक्कर पाओ। और नरेंद्र मोदी जी का संदेशा लाई हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। कह रहे सबका साथ, सबका विकास और सबको लेके चल रही हैं। अभी आई तो थी कल स्मृति ईरानी जी। किसको लेके चल रही हैं? कह रहे सबका साथ, सबका विकास। और स्मृति ईरानी जी ने ये भी कहा है कि मंच पे जो है हमारे तरफ, जैसे हमारे पास सभी लोग चले आते हैं, राहुल गांधी जब आते हैं तो उनके मंच को कोई छू नहीं सकता है। राहुल गांधी स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क नहीं है? बताएं आप। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ स्मृति ईरानी? जी बताएं आप। राहुल गांधी और ये भाई साहब बात सही कह रहे हैं, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी एक राहुल गांधी एक बड़े बाप के बेटे हो सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो है बड़े बाप की बेटी नहीं है। वो साधारण परिवार से जन्मी है, वो लोगों के दर्द को समझ सकती हैं। राहुल गांधी आज तक, मैं भाई साहब से पूछता हूं कि आप बताएं कि वो सांसद रहते हुए 5 साल अगर उन कितनी बार शुक्र बाजार आए हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जो है कम से कम जो है 10 से 12 चक्कर लगा चुकी हैं इन्हीं 5 सालों में। क्या रीजन था कि जो है शुक्र बाजार को क्यों जो है उन्होंने छोड़ा? यहाँ पे नहीं आते थे। कहाँ नहीं आते थे? हरदम आते थे। कौन कहता है कि राहुल गांधी? कहा कोई राहुल गांधी कभी नहीं छोड़ा। कब लगा? 4.5 साल पे स्मृति ईरानी चुनाव आया है तो अब आना चालू किया है। इस रोड पे तालाब था, कोई जिम्मेदार पूछने नहीं आया आज तक। कहते हैं राम सबके हैं। इस रोड पे अभी तक तालाब था, कम से कम 15-20 लोग मर गए, जाने चली गई, कोई जिम्मेदार शुक्ल बाजार में नहीं है। तो आज वो कल तो वो भूमि पूजन करने आई थी यहाँ पे। जितनी बार उनको विकास की रानी कहा जाता है और लगातार यहाँ अमेठी में वो विकास ही विकास कर रही है, रोड बनवा रही है। विकास कुछ है ही नहीं। कहाँ विकास है बताइए? बताइए 10 आप। सालों से जर्जर पड़ा था इन्होंने रुदौली मार्ग, और 10 जाने गई मेरी जानकारी में। शुक्ल बाजार का कोई बंदा नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कह दे कि रोड जर्जर है। और 4.5 साल स्मृति ईरानी यहाँ दिखाई नहीं पड़ी, किसी की औकात नहीं थी। और जितनी बार घर में झाड़ू लगता उतनी बार भूमि पूजन नहीं होता। ये आज की बनी सड़क नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्यों नहीं होता है भूमि पूजन? ये अब नए सिरे से बनना है। अभी 3 मीटर अभी यार ये 3 मीटर चौड़ी सड़क थी, अभी तक ये 3 मीटर चौड़ी सड़क थी और अब ये 7 मीटर चौड़ी होने जा रही है। क्या नया सिरा है इसमें? हमको बता दीजिए क्या नया सिरा है। आप सुनिए, क्या मैं बता रहा हूं। बताइए। पुल बनवाया राजीव गांधी का, सड़क बनवाई राजीव गांधी की। रीच घाट का पुल है, ये बताया जा रहा है कि राजीव गांधी जी ने बनवाया था, जी, तो बनवाया रोड होगा। का निर्माण तो उन्हीं ने करवाया है। तो बिल्कुल अभी करवाया। नया इसमें क्या हुआ है? नया इसमें इस रोड की चौड़ीकरण होने जा रही है, उच्चीकरण होने जा रही है, तो ये नया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बनके जिस दिन बनकर तैयार होगा उस दिन देखना। और अभी कल भी जो है मंच से जो है स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे यहीं हरखू मऊ में शुक्ल बाजार ब्लॉक में जो है कस्तूरबा गांधी जो है महिला विद्यालय मिलने जा रहा है। और उसके बाद में ITI कॉलेज, 12 ट्रेड का ITI कॉलेज दिया है हमारे ब्लॉक को जो है हमारे विधायक और सांसद ने।